अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एनी राजपूत और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फ्री सिग्नल प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको लर्निंग वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से वीडियोस देखने के बाद अर्निंग और लर्निंग दोनों कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो हमारा कमेंट बॉक्स मौजूद है। आज का टॉपिक आप हमारे थंबनेल में देख रहे होंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से क्रिप्टो क्यूआर फैमिली ज्वाइन करें और मज़ीद बेटर वे में अर्निंग और लर्निंग करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा इंडिकेटर जो है वो एलिगेटर इंडिकेटर है। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट ओपन किया है जो कि एक ऑल्ट कॉइन का है, सोल और यूएसडीटी का। अप्लाई करते हैं इस पे इंडिकेटर। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए हम पहले प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें हम इंडिकेटर्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आते हैं, जहाँ से मैंने तो ये इंडिकेटर फेवरेट किया हुआ है, तो मैं फेवरेट पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर लूँगी। विलियम्स एलिगेटर इंडिकेटर एज यू सी। अप्लाई करते हैं इसको अपने चार्ट पर अप्लाई होने के बाद ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर हमारे पास 3 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास ग्रीन लाइन विच आर लिप्स ऑफ दिस इंडिकेटर, रेड लाइन विच आर टीथ ऑफ दिस इंडिकेटर एंड ब्लू लाइन विच इज़ द जॉ ऑफ दिस इंडिकेटर। इस इंडिकेटर का नाम एलिगेटर इंडिकेटर है, तो इसे याद रखने के लिए हमने इस इंडिकेटर की 3 मूविंग एवरेज को लिप्स, टीथ और जॉ का नाम दिया है, जो कि हमारे पास लिप्स 5 मूविंग एवरेज है, टीथ हमारे पास 8 मूविंग एवरेज है और ब्लू लाइन हमारे पास 13 मूविंग एवरेज है। ये इंडिकेटर हमें मार्केट के साइडवेज होने का बताता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लाइंस बार बार एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं बार, और उनके क्रॉस ओवर के बाद उनमें डिस्टेंस भी बहुत कम है। इट्स मीन यहाँ पर मार्केट साइडवेज है। अगर हम थोड़ा बैक चलें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया बाकी 2 लाइंस को, और उसके बाद मार्केट में एक गैप प्रोड्यूस हो गया इन लाइंस के दरमियान। इट्स मीन मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है। अगर हम बैक साइड पर चलें और मज़ीद एग्जांपल्स देखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन ने क्रॉस ओवर किया और उसके बाद मार्केट में एक अपर ट्रेंड आया, और इन लाइंस के दरमियान के गैप से हम मार्केट के ट्रेंड की स्ट्रॉन्गेस्ट होने को इंडिकेट कर सकते हैं। बैक वे अगर चलें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट साइडवेज है, बिकॉज लाइंस बार बार आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं। एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल देखते हैं और फिर चलते हैं इसको यूज़ करने की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन ने क्रॉस ओवर किया बाकी 2 लाइंस को और मूव की नीचे वाली साइड पर, तो मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड देखने में मिला। ये एक क्लासिकल वे है इस इंडिकेटर को यूज़ करने का। अगर ग्रीन लाइन अपवर्ड जा रही हो और बाकी 2 लाइंस को क्रॉस करके ऊपर चली जाए, इट्स मीन कि मार्केट में हम लॉन्ग की पोजीशन से अर्निंग कर सकते हैं। और अगर ग्रीन लाइन नीचे की तरफ मूव करते हुए बाकी 2 लाइंस को क्रॉस कर दे, इट्स मीन हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं। बट ये वे कुछ इतना बेस्ट नहीं है। बेस्ट स्ट्रेटजी इस इंडिकेटर को यूज़ करने की मैं आपको बताती चलूँ
यहाँ पर देखें, ग्रीन लाइन ने मूव किया और बाकी 2 लाइंस को क्रॉस करके ऊपर चली गई। बाकी 2 लाइंस को क्रॉस करके ऊपर चली गई। इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो और अच्छे से समझ आए। उसके बाद कैंडल्स की क्लोजिंग पर हमारा ध्यान होगा। अगर ग्रीन लाइन के ऊपर जाते ही कैंडल क्लोज हो बिलो द रेड लाइन, बिलो द रेड लाइन, इट्स मीन हम मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर कर अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को पहले से ही, लॉन्ग ट्रेंड को पहले से ही अच्छे वे में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर मार्केट साइडवेज, देन अगर हम देखें, लुक एट दिस एग्जांपल, ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया, बाकी 2 लाइंस को और ऊपर की तरफ मूव की। ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया और नीचे से इंटरसेक्ट करते हुए बाकी 2 लाइन से ऊपर मूव की। इट्स मीन कि ये एक लॉन्ग का इंडिकेशन था, लेकिन अगर हम इस इंडिकेशन पे रहते तो हम इस अपॉर्चुनिटी को स्किप कर देते। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, ग्रीन लाइन ने क्रॉस किया बाकी 2 लाइंस को और उनके नीचे आ गई, और उसके बाद ही अगर मेरी कैंडल क्लोजिंग पर नज़र हो तो कैंडल मेरी क्लोज हुई अबव द रेड लाइन। इट्स मीन मैं यहाँ पर लॉन्ग जाकर मार्केट के इस ट्रेंड को ट्रेड कर सकती हूँ और प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। इसी तरह कैंडल के क्लोजिंग से ही हम देख सकते हैं कि हमने मार्केट में कहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज़ करनी है। जैसे ही हमारी कैंडल क्लोजिंग ग्रीन लाइन के पास हो तो हम पोजीशन को क्लोज़ कर सकते हैं। ये था एलिगेटर इंडिकेटर, जिसको यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है या लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। बट मैं आपको बताती चलूँ, कंफर्मेशन के लिए आप कभी भी एक इंडिकेटर को यूज़ नहीं करें। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप मिनिमम 2 to 3 इंडिकेटर्स यूज़ करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू गाइज लर्न अबाउट एलिगेटर इंडिकेटर नाउ। नेक्स्ट वीडियो के आने तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।